गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलिए करते हैं हम पोएम तूफानों से क्या डरना के एक्सप्लेनेशन के साथ आज के वीडियो की शुरुआत। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कविता को गाकर समझा और गाया। आज हम इस कविता का भावार्थ समझ के लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कविता का मतलब क्या है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि कहते हैं कि हमें कभी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, हर किसी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार से प्यार बढ़ता है। अगर आप नफरत करोगे तो उससे नफरत ही बढ़ेगी। हमें कभी भी किसी से नफरत न करके सभी से प्यार के साथ पेश आना चाहिए। हमारे जीवन में तूफान आते ही रहते हैं। अगर तूफान नहीं आएंगे, अगर आप कोई नाव में सैर कर रहे हो, अगर वो नाव सीधी सीधी चलेगी तो आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। जब उसमें थोड़ी लहरें आती है, नाव ऊपर नीचे होती है, थोड़ा तूफान जैसा आता है, तो उसे जीने का, उस सैर का मज़ा ही कुछ और होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी तूफान आते रहते हैं, लेकिन हमें उस तूफान से डरना नहीं है। हमें क्या करना है? उस तूफान का डटकर सामना करना है। अब अभी हमारे जीवन में इतना बड़ा कोरोना नाम का तूफान आया है, लेकिन इस तूफान से हमें डरना नहीं है। इसे हमें स्वच्छता रखकर, हाथ धोकर, साबुन से हाथ धोकर, मास्क पहनकर इस तूफान को हमें अपने आप से दूर रखना है। इसे डरना नहीं, बल्कि इससे डटकर मुकाबला करना है। तो कवि कहते हैं कि हमें कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सभी से प्यार से पेश आना चाहिए। और हमारे जीवन में तूफान तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें उनसे कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। क्योंकि कवि कहते हैं कि जो हिम्मत करता है, तूफान के आगे जो हिम्मत से डटा रहता है, उसी को सबकी मदद मिलती है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। इसीलिए हमें तूफान से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करके उससे लड़ना चाहिए। और हमारा जीवन जो है एक पेपर है, उसे हमें सत्कर्मों मतलब अच्छे कार्य, अच्छे कर्मों के ब्रश से हमें अपने जीवन को संवारना है। उसका एक जो पिक्चर है वो अगर कोई देखे तो उसे उसमें सब अच्छे कर्म होने चाहिए, कुछ भी बुराई नहीं होनी चाहिए। तो तुलिका मतलब ब्रश। तो अच्छे कर्मों के ब्रश से हमें हमारे जीवन की पेंटिंग बनानी है, एक पिक्चर बनाना है, चित्र बनाना है कि जिसमें सारे अच्छे कर्म हो। मतलब हमें हमारे जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, बुरा ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे हमारे जीवन चरित्र, हमारा जो चित्र है वह बुरा दिखाई दे। तो हमें अपने जीवन को सत्कर्मों की तुलिका से, सत्कर्मों के ब्रश से उसे अच्छा चित्र बनाकर सबके सामने पेश करना है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि कहते हैं कि जीवन क्या है? जीवन यह है खेल है, हार जीत का खेल है। तो इसमें कभी हार होगी, कभी जीत होगी। तो इस जीवन को एक खेल समझकर खेलो। जिस तरह से हम लूडो, चेस ऐसे गेम खेलते हैं, लेकिन कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, तो क्या हम उस खेल को खेलना छोड़ देते हैं? क्या हार जाते हैं तो नहीं। तो इसी प्रकार जीवन भी एक खेल है, उसे एक खेल समझकर खेलो। हार गए तो निराश मत हो, और जीत गए तो उसकी खुशी मनाओ, लेकिन हार गए तो फिर से जीतने के लिए प्रयास करो। इस तरह जीवन को एक खेल की तरह, हार जीत को एक समान लेकर खेलो। और कवि कहते हैं कि हमें जो भी मिलता है उससे हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी ले लो। अच्छा बुरा जो भी मिलता है उसे हमें हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी लेना है, उसे इनकार नहीं करना है, दुखी नहीं होना है कि मुझे ये क्यों मिला, वो क्यों मिला। जो भी मिलता है उसे हमें खुशी खुशी अपनाना है। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना है। कवि कहते हैं कि हमें जीना तो है ही, और एक दिन चले जाना है, इस जिंदगी को छोड़कर चले जाना है। लेकिन हम जब तक जी रहे हैं तो रोकर जीकर क्या फायदा। हमें उस जिंदगी को हंसकर जीना है। जितनी भी मुश्किलें आती है उन्हें डटकर सामना करके उसे, उस हार को जीत में बदलकर हमें खुशी खुशी जीना है। तो जब तक भी हम जी रहे हैं हंसकर जीना है, क्योंकि तूफान तो आते रहते। क्या एक तूफान थोड़ी आएगा जिंदगी में? बहुत से तूफान आएंगे।
तो ऐसे तूफान तो आते रहते हैं, इसलिए उनसे डरना नहीं है। जब तक भी जीना है उस तूफानों से लड़कर हमें हंसी खुशी से जीना है। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कभी कहते हैं कि कभी धूप मिलेगी, जब हम राह में चल रहे हैं तो कभी धूप मिलेगी, आगे चलकर छाँव भी मिलेगी। तो धूप छाँव मतलब गम सुख दुख, यह क्या है, जीवन का एक हिस्सा है। कभी कभी हमारे जीवन में उजाला रहेगा, कभी अंधेरा रहेगा, मतलब कभी खुशी रहेगी कभी गम रहेगा। लेकिन कभी कहते हैं कि ऐसा तो चलता रहेगा, लेकिन अगर रात आई है तो वह खत्म भी होगी ना। अगर दुख आए तो वह खत्म भी होगी, सुख का सूरज भी निकलेगा। क्योंकि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसका अंत किस चीज में होता है, सवेरा आते ही उस रात का अंत हो जाता है। तो इसी तरह जो भी हमारे जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे, वह उनका सुख आते ही उन दुखों का खत्म हो जाएगा, वह खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह रात चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन वह सुख का सूरज उसे खत्म कर देता है। इसी तरह आने वाले संकट, जब खुशी आती है तो सारे संकटों का नाश हो जाता है, वह खत्म हो जाते हैं, हम उन संकटों को भूल जाते हैं। जब दुख आते हैं तो हम परेशान होते हैं, लेकिन जब सुख का सूरज आता है और उन दुखों को खत्म कर देता है तो हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें याद भी नहीं रहता कि हमने इतना सब अपनी जिंदगी में सहा है, इतने दुखों को सहा है, हम उस खुशी से खुश हो जाते हैं। तो जब भी दुखों की रात आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख का सूरज आकर उस रात को खत्म कर देगा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। लेकिन उस रात को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें थोड़े धीरज की जरूरत है। हमें थोड़ा धीरज धरना होगा, हमें थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना होगा, तभी हम उस संकट से, उस दुखों से बच सकते हैं। क्योंकि सवेरा आने में वक्त लगता है, तो अगर हम धीरज से काम लेंगे तो ज़रूर ही हम अपने जीवन में उस सुखों के सवेरे को लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें धीरज से काम करना चाहिए, क्योंकि तूफान तो हर घड़ी आते रहेंगे, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देह अभिमान मतलब घमंड, घमंड के कारण ही ये सब महामारी फैल रही है। महामारी मतलब जो भी बुरा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, घमंड के कारण। अभी देखो कोरोना आ रहा है, ये महामारी फैली है किस वजह से, सभी देश अपने अपने घमंड में हैं। देश चाहते हैं कि हम नंबर 1 बने, हम आगे रहे, बाकी सारे लोग हमसे दबकर रहे। इसलिए ये जो घमंड है, अभिमान है, इसी वजह से ये सब महामारी फैली है। लेकिन इस महामारी में हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। हमें क्या करना है, हमें सबको सच की राह दिखाना है, सच्ची राह पर चलाना है। जो भी सच है वह हमें सबके सामने लाना है, और यह हमारी जिम्मेदारी है। सबको सच की राह दिखाना मतलब हर किसी को सच के राह पर चलने को प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आत्मज्ञान मतलब हमारी आत्मा को जो ज्ञान होगा, मतलब जब हमारा मन मानेगा कोई चीज तभी वह ज्ञान हमें मिलता है। हमारा खुद का जो ज्ञान है उसका हमें दीप जलाना है, मतलब हमें सबसे पहले अपने अंदर जो अंधकार है उसे भगाना है। कैसे, हमारे खुद को ज्ञान बढ़ाकर, हमारा ज्ञान बढ़ाकर हमें अंधेरा दूर करना है। आत्मज्ञान, स्वयं के ज्ञान का दीप जलाकर, हम जब अपने अंदर दीप जलाएंगे तभी तो हम दूसरों का अंधेरा दूर कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले हमारे स्वयं का ज्ञान बढ़ाना है, अपने अंदर का दीपक जलाना है, ताकि हम दूसरों का अंधेरा दूर कर सके। इस तरह हमें अभिमान को त्याग कर, सबको सच की राह दिखाकर और ज्ञान की सहायता से यह जो अंधकार फैला हुआ है उसे दूर करना है।
जो भी तूफान आ रहे हैं उन्हें इन सब चीज़ों की मदद से, सच्चाई की मदद से, ज्ञान की मदद से हमें उनसे लड़ना है और उन्हें दूर करना है, न कि हमें तूफानों से डरना चाहिए। तो बच्चों, बहुत ही आत्मबल बढ़ाने वाली, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली और संकटों में न घबराकर हिम्मत से खड़े रहने को प्रेरित करने वाली यह कविता है, जो मुझे बहुत ही पसंद आई है। आप लोग भी इस कविता को याद करो, इसका पाठ करो और इसमें जो भी बताया गया है उसे अपने जीवन में लेकर आओ, तो आप हमेशा खुश रहोगे, किसी भी तूफान से नहीं डरोगे। इसी के साथ साथ आपको इस कविता की एक्टिविटी कर कर मुझे भेजनी है, वो भी आप जल्द से जल्द भेजो। और इसके साथ जो भी मैं क्लास वर्क होमवर्क दे रही हूँ उसे आपको अपनी हिंदी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो इस कविता को ध्यान से पढ़कर याद करो, कुछ न समझ आए तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगली लेक्चर तक, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।